कि देवदत्त कर दुश्मनी। आवाज मेरी सही आ रही है? जी, हाँ, आ रही, सही आ रही। कि देवदत्त कर दुश्मनी, अजात शत्रु को भड़काया। नाला गिर हाथी सुरा पिला, बुद्ध मार्ग में छुड़वाया। देवदत्त कर दुश्मनी, अजात शत्रु को भड़काया। नाला गिर हाथी सुरा पिला, बुद्ध मार्ग में छुड़वाया। मस्त हो गजबर चला, हर कंप मचा चहु ओर है। हाहाकार जनता करे, भागो बचो ये शोर है। हाहाकार जनता करे, भागो बचो ये शोर है। आता देख कर बुद्ध को, आता देख कर बुद्ध को, गजबर हुआ विक्रांत है। चमत्कार किया बुद्ध ने, मैत्री से कीना शांत है। तो चरण धूल ली प्रभु की, चरण धूल ली प्रभु की, न्योछावर कर रहा प्राण है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। मगध नरेश अजात शत्रु, मगध नरेश अजात शत्रु रहता अक्सर बीमार था। वैद्य दीपक भूप, वैद्य जीवक भूप का निषदन करे उपचार था। मगध नरेश अजात शत्रु रहता अक्सर बीमार था। वैद्य जीवक भूप का निषदन करे उपचार था। शारीरिक रोग न आपको, मन अशांति रोग है। बुद्ध वैद्य इस रोग के, जहां शांति का योग है। बुद्ध वैद्य इस रोग के, जहां शांति का योग है। साथ लेकर वैद्य को सुना शास्त्रता का उपदेश। तृष्णाओं का सार जान कर, दूर भूप के हुए कलेश। सो शिष्य हुआ वह बुद्ध का, शिष्य हुआ वह बुद्ध के एहसान वैद्य का मान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। तो बहुत अच्छा, पता नहीं किस समय का पुण्य होगा, कह नहीं सकते। बहुत ही पुण्य वाले हैं हम सभी, कि हम सब एक नहीं तीन तीन बुद्ध सत्तों के टाइम में पैदा हुए हैं। उन्हीं के टाइम में हमने अपना जीवन बिता रहे हैं, और धीरे धीरे उनके विचारों को, उनके दर्शन को धीरे धीरे हम जो है आत्मसात कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, उस पर चलने का की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। तो सुखो बुद्धान उत्पादो, सुखो बुद्धान उत्पादो, सुखा सद्धम्म देशना, सुखा संघर्ष सामग्री, समागन समगानन तपोसु। बहुत अच्छी गाथाएं ये बुद्ध पग से, बहुत अच्छी तरह से हमारे आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी इनका व्याख्या करते हैं। और कल बहुत अच्छी तरह से आदरणीय धर्मचारी मंजू बहादुर जी ने इनको खोला भी है। बहुत अच्छी गाथाएं, बार बार इन गाथाओं को गाना ही नहीं, आत्मसात करने के लिए मन करता रहता है कि हम भी इन गाथाओं को आत्मसात करें।
सुखो बुद्धानं उत्पाद। बुद्धों का उत्पन्न होना, बुद्धों का प्रकट होना, बुद्धों का जन्म लेना, बुद्ध बनना बहुत ही सुखदायक है। और सोच सकते हैं कि हम जो है उन बुद्ध सत्यों के जीवन काल में पैदा हुए तो वो समय कैसा रहा और कैसा समय चल रहा है। धन्य है कि ऐसा समय हमारे जीवन में मिला। अगर इस समय को भी हमने ऐसे ही जाने दिया तो फिर हम क्या कर सकते। सुखा सद्धम्म देशना, सुखा सद्धम्म देशना, जो सद्धम्म की देशना है, सद्धम्म का सुनना है, देशना है, प्रवचन देना है और सुनना है, वो भी बड़ा सुखदायक होता है। तो आप बहुत ही पुण्यभागी हैं कि बुद्ध के धम्म को विभिन्न धम्मचारियों के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। तकरीबन 30 के करीब धम्मचारी आपके सम्मुख इन 3 सालों में आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने पुण्यवान हैं। बहुत ही मुश्किल से ये धर्म सुनने को मिलता है। ये धर्म जो है बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलता है, आराम से सुनने नहीं मिलता, हर जगह कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी हमारा कर्म चाहिए। हमने पता नहीं कौन से पुण्य कर्म किए होंगे कि ये धर्म हमको सुनने को मिल रहा है और हमारे पास समय है कि हम इसका आचरण करें। सुखा संघर्ष सामग्री, संघ का एकत्रित होना, संघ की एकता, सम्मिलित बने रहना भी बहुत सुखदायक है। और ये संघ जो आपके सामने आया है बहुत ही अद्भुत है, अनोखा संघ है। पूरे संघ में जहां पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है, इस संघ के अंदर पूरी तरह से ये साफ है। अद्भुत संघ है ये। और संघ नहीं बनते जी, इसको कहते हैं आंदोलन। ये आंदोलन है और आंदोलन में सभी समान होते हैं और जब समान होते हैं तो फिर वहां कोई कलेश नहीं रहता। तो सुखदायक है, संघ की एकता बड़ी सुखदायक है। और तब के लिए भी, ध्यान के लिए भी जब साथ साथ आते हैं तो वो बहुत सुखदायक। अकेले में पता नहीं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, बैठे दिखाई देते हैं, मन पता नहीं कहाँ होता है। हाँ, शिकायत भी मिली है उस दिन, आदिन धर्मचारी बोधि प्रकाश जी ने बताया भी था जो शिकायतें आई हैं। तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। हम साथ तब कर रहे हैं तो साथ ही रहना चाहिए, ना कि इधर उधर जाना चाहिए। तो हम चलते हैं बुद्ध के पास में, फिर देखते हैं क्या होता है। आज जो लेके आया हूं आपके लिए, हो सकता है कि मैं उसके साथ न्याय कर पाऊं, कह नहीं सकता हूं। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में है। दोपहर का भोजन करने के बाद भगवान बुद्ध रम्यक ब्राह्मण के आश्रम पहुंचते हैं। और आप जानते हैं कि भिक्षुओं को पता चल जाता था कि बुद्ध वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो भिक्षुओं के ग्रुप वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। तो रम्यक ब्राह्मण का पूरा आश्रम भिक्षुओं से भरा पड़ा है। ग्रामीण वहां पर बैठे हुए हैं वो सुनने के लिए बुद्ध आएंगे, कुछ न कुछ बताएंगे। बुद्ध आ रहे हैं आज इस आश्रम में, रम्यक ब्राह्मण के आश्रम में। तो दोपहर को बाद जब भगवान वहां पर पहुंचते हैं रम्यक ब्राह्मण के आश्रम में,
तो वहां भिक्षुओं का जो ग्रुप था, भिक्षुओं का जो समूह था, वो आपस में कुछ संलाप कर रहे थे। तो भगवान वहां पर पहुंचे। भगवान ने पहुंच करके वहां पर कहा कि भिक्षुओं को किस बारे में संलाप चल रहा है, किस बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, किस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। तो भिक्षु बोले, भगवंत, अभी तो हमने आपके बारे में कथा शुरू ही की थी कि आप पहुंच गए। अभी तो आपके विषय में हमने चर्चा शुरू ही की थी कि आप पहुंच गए। आप भगवंत पहुंच गए। हमारे बीच जो कथा उठी थी आपके विषय में उठी हुई थी, लेकिन हम अपने वर्ग में जाते हैं, आप धम्मित्र हैं, आप अपने चैप्टर में जाते हैं, तो सोच सकते हैं कि हम क्या करें। हम बुद्ध के श्रावक हैं, हम क्या करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं बहुत अच्छी बात है ये, देखो बहुत अच्छा है, और अच्छा है भी, होना भी चाहिए कि आप सब जो है धर्म कथा में जो है संलग्न है। आपके बीच में जो चर्चा चल रही है वो धार्मिक है, धार्मिक कथा में संलग्न है, आप धार्मिक चर्चा में आप संलग्न है। भगवान के विषय में जो कथा चला रहे हो बहुत अच्छी बात है। और तुम जैसे प्रव्रजित जो हुए कुलपुत्रों को यही करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं उन भिक्षुओं से कि तुम जो प्रवृत्त हुए हो कुलपुत्र से, तो तुम्हारे लिए यही उचित है कि आप जो धार्मिक कथा को ही कहिए। बड़ी श्रद्धा पूर्वक आप बेघर हुए हो, बड़ी श्रद्धा पूर्वक आप जो है चीवर लिया, प्रवृत्त हुए हो, तो यही उचित है कि तुम सभी जो धार्मिक कथा में जो है एकत्रित हो और उसमें चर्चा करो, विचार करो, चिंतन करो। एकत्रित होने पर भिक्षुओं तुम्हारे लिए दो ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं। आपके लिए सिर्फ दो ही काम है। पहला काम है कि आप अपने मन को धार्मिक कथा में लगाइए। जब धार्मिक कथा में आपका मन लगेगा तो फिर आपका जीवन जो है अनुशासित होगा, आपका जीवन अनुशासित होगा, और आपके मन के अंदर श्रद्धा जो है प्रगाढ़ होगी, श्रद्धा जमेगी, श्रद्धा जो है मजबूत होगी। इसलिए श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए आपको बार बार जो है धार्मिक कथा के अंदर संलग्न रहना चाहिए। धार्मिक कथा के अंदर आपको अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप धार्मिक कथा नहीं कह पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो आप जो तूष्णी भाव, आर्य तूष्णी भाव में रहिए, यानी मौन रहिए, आर्य मौन रहिए, चुप रहिए, बिल्कुल कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तो धार्मिक कथा से हमारा जीवन अनुशासित होता है, शील संपन्न होता है, हम अपने जीवन को अनुशासित करते। और वास्तव में आप देख रहे होंगे, कल भी चर्चा चल रही थी, बोधि प्रकाश जी कह रहे थे वास्तव में थोड़ा सा दबाव है, इतना लंबा चल रहा है ध्यान संध्या, क्यों नहीं बंद हो रहा। लेकिन आप सभी लालायत हैं कि ये ध्यान संध्या ऐसा ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि कुछ तो मिला होगा तभी आप लालायत, कुछ तो आपको मिल रहा है। और कितने आपने अच्छी तरह से बताया था कि वास्तव में कोरोना काल में तो हमको जो एक तरह से ये संजीवनी मिल गई, और वास्तविकता हमारे साथ भी ऐसी बात नहीं, हम भी अपने को देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा जीवन काफी
अनुशासित हुआ है और परिवर्तन भी हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, भले ही धीमा है लेकिन परिवर्तन हो रहा है। हम जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं इन चीजों से, हमारा जीवन अर्थपूर्ण बन रहा है धीरे धीरे करके, भले ही धीमी गति है लेकिन हमारा जीवन अर्थपूर्ण बन रहा है। अभी तक बेअर्थ था, कोई फायदा नहीं था उसका, हाँ अभी लगे हुए थे। हमारे जीवन का कोई मतलब है, हम समझ रहे हैं इस चीज को, हमारे जीवन का कोई अर्थ है, कोई मतलब है। और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के भगवान बुद्ध वहां पर कह रहे हैं भिक्षुओं को, जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। आप और हम सब क्या कर रहे हैं, खोज ही तो कर रहे हैं, हाँ खोज में ही तो लगे हुए हैं। तो खोज करनी पड़ेगी, पर्यवेक्षण करना पड़ेगा, हाँ खोज करनी पड़ेगी, गवेषणा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारी इच्छा भी होनी चाहिए, हमारी आकांक्षा भी होनी चाहिए। तो भिक्षुओं, ये खोज दो प्रकार की होती है। भगवान बुद्ध वहां पर तलाश कह रहे हैं कि भिक्षुओं, ये खोज जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है आर्य खोज, एक होती है आर्य पर्यवेक्षण, आर्य खोज होती है। ये क्या है, उत्तम खोज जिसको कहा गया है, पवित्र खोज कहा गया है, ये ज्ञानियों की खोज है जिसको कहते हैं, उत्तम दिशा में ले जाने वाली खोज। तो आपका जीवन किधर जा रहा है, अनुशासित हो रहा नहीं हो रहा, चिंतन कर सकते हैं हम। भले ही हमारी गति धीमी है, बार बार हम कह रहे हैं गति भले ही धीमी है, लेकिन हम जो है अपने जीवन को पुनः अनुशासित कर रहे हैं, बार बार हम उसमें जा रहे हैं, तो अनुशासित कर रहे हैं और उत्तम दिशा की ओर हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, भले ही हम अभी निर्वाण नहीं पा पाए, लेकिन इतना हमको मालूम है कि मरते मरते हम कम से कम एक स्तर को तो मिल ही जाएगा, वहां तक तो हमें पहुंचना है, और लक्ष्य अगर हमने साधा है तो हम पहुंचेंगे। भंते जी की भी यही इच्छा है कि मेरा ब्रह्मचारी कम से कम अपने जीवन में एक स्तर तो प्राप्त कर ले। हाँ, तो हम अपने गुरु के आदेश पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है निर्वाण की ओर ले जाने वाली जो होती है वो आर्य खोज होती है, हमारी उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। और किधर ले जाने वाली है, विमुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है, फ्रीडम, लिबर्टी, विमुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है, हमारी विकास की ओर ले जाने वाली होती है। आप इसमें भावना व्यायाम को ले सकते हैं अच्छी तरह से। भगवान बुद्ध वहां पर क्या कहते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अनार्य पर्यवेक्षण, ये क्या है, अनार्य खोज क्या है। तो अनार्य खोज हमको अवनति की ओर ले जाती है, हमारे पतन की ओर ले जाती है। तो ये है क्या, वहां पर भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि ये खोज है क्या आखिर, जिसकी तरफ हम जाते हैं, बार बार हमारी अवनति होती है, जिसकी तरफ हम जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षु को कोई व्यक्ति जाति धर्मा है, कोई मनुष्य स्वयं जाति धर्मा है, और जाति धर्मा होकर के वो जो जाति धर्मा की खोज कर रहा है, गवेषणा कर रहा है, जाति धर्मा की पर्यवेक्षणा कर रहा है। तो आपको बताया है जाति धर्मा क्या है। जितने भी ये जन्म लेने वाले स्वभाव वाले हैं, जन्म के स्वभाव वाला होकर जन्म के स्वभाव की खोज करता है, क्या हम इसी में नहीं लगे हुए। बड़ी चिंतन की बात है, बहुत गहरी बात है, अच्छी तरह से हमारे ब्रह्मचारी नागरत्न जी समझाते हैं इनको। तो ये क्या है, गवेषणा करता है, स्वयं जराधर्मी होते हुए, हम भी तो जराधर्मी, जन्म के बाद किधर जा रहे हैं, विकृति आ रही है, निरंतर विकृति आ रही है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। विकृति धर्मा है और हम किस में लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं। जरा धर्मा की खोज कर रहे हैं, विकृत धर्मा की खोज कर रहे हैं, उधर जो लगे हुए हैं। अभी हम उधर से नहीं गए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं हमें परिवर्तन करना है,
बाबा साहब हमको सचेत करने के आपको परिवर्तन करना है, और अगर बुद्धत्व की ओर बढ़ना है तो पूरी तरह से आपको विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं जिसमें दुनिया जा रही है। जिधर नदी बह रही है उसी पानी में हम भी बह रहे हैं। हम विपरीत जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो जो जराधर्मी होकर जराधर्मी की खोज करता है, जो व्याधि धर्मी है, बीमारी है, बीमारी लगी हुई है, तो व्याधि धर्मी होकर व्याधि धर्म की खोज करता है। जो शोक धर्मी होकर शोक धर्म की खोज करता है। जो संक्लेश धर्मी होकर, ये सारे गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। हम जाति धर्मा हैं, हम जरा धर्मा हैं, हम व्याधि धर्मा हैं, हम मरण धर्मा हैं, हम संक्लेश धर्मा हैं, और हम जो है क्या है, शोक धर्मा हैं। और हम कर क्या रहे हैं, इन्हीं की हम खोज कर रहे हैं, है या नहीं? चिंतन की बातें हैं, गहरी बातें हैं, ये हमें देखना है। तो क्या है ये जाति धर्म? है क्या? क्या चीज है जाति धर्म? हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचते, यूं ही छोड़ दें। हमारे माता पिता, पुत्र, भारिया, बहन, भाई, दास, दासी, जो भी जानवर हमारे आसपास प्राणी घूम रहे हैं, ये सभी जाति धर्म तो नहीं है या नहीं? भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि क्या है ये जाति धर्म? जन्मने वाले कौन है? तो ये सब क्या है? जन्मने वाले हैं। हाथी, घोड़े, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सारे के सारे क्या हैं? जाति धर्म है। और जब ये जाति धर्म है तो ये जो है जरा धर्मा भी है, जरा धर्मी भी है। तो जरा धर्मी है, इनमें भी विकृति आ रही है, वो भी बूढ़े होते हैं, और जो है मरण धर्मी है, मर भी जाते हैं। व्याधि धर्मी है, सभी हैं। ये पेड़ पौधे, द्रव्य, असबाब, जितना भी आप दिखाई दे रहा है, जो भी आपके जीवन में जिस चीज को भी आप लोगे, जो भी आप देख रहे हो, जहां तक भी आप पहुंच रहे हो, सभी इसी चीजों से व्यस्त हैं, इन्हीं से लिपटे हुए हैं। सब जराधर्मी हैं, सब जाति धर्मी हैं, सभी जो है शोक धर्मी है, और ये सभी जो है संक्लेश धर्मी है। तो मैं भी ऐसे ही लगा हुआ था। देखो क्या है ये, क्यों है, क्या संक्लेश है? कई बार आपको बताया है ये संक्लेश, मूल क्लेश, 6 मूल क्लेश बताए हैं, कई बार बताए गए हैं। राग, प्रतिग, मान, विद्या, विचिक्षा, दृष्टि, ये सब क्या है? मूल क्लेश हैं। इन्हीं में हम फंसे रहते हैं। जीवन है, चल रहा है। माता पिता की परिस्थिति से हमको ये नाम रूप निर्माण हुआ है, और ये सभी सजीवों में देखने को मिलता है। कोई सजीव ऐसा नहीं जो दूसरे रास्ते आया हो सकता है किसी धर्म में दूसरे रास्ते आ सकते हैं, मुख से भी पैदा हो सकते हैं, बाजू से भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध के धर्म के अंदर सभी प्राणी एक ही रास्ते पैदा होते हैं। उसमें जो है माता पिता की परिस्थिति से ये नाम रूप आता है। ये बातें सभी सजीवों में देखने को मिलती है और सभी में कॉमन है। जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, बुद्ध कह रहे हैं वहां पर से, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था। कब तक नहीं था ज्ञान? जब तक 6 साल तपस्या कर रहा था वहां पर बैठा हुआ मैं। 6 साल तक तपस्या कर रहा था, तब तक मुझे ज्ञान नहीं था। तो मैं भी इन्हीं अनार्य खोजों में लगा हुआ था, इन्हीं अनार्य खोजों में लगा हुआ था। तो वो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व बोधिसत्व होते हुए मैं स्वयं जराधर्मी होते हुए जराधर्म पदार्थों की खोज कर रहा था। लेकिन जराधर्म क्या है? ये जराधर्मी है क्या? क्योंकि ये नश्वर होते हुए नश्वर बातों में लगे रहना,
जिसे हम सांसारिक रूप से देखते हैं वो क्या है? संस्कारित है। जितनी भी वस्तुएं हम देख रहे हैं सांसारिक रूप में वो सारी क्या है? संस्कारित हैं। और संस्कारित वस्तुएं अलग अलग घटकों से बनी होती हैं, कोई स्थिर नहीं होती। और संस्कारित वस्तुएं क्या हैं? उसके 3 लक्षण भगवान बुद्ध ने बताए हैं। किसी भी वस्तु को ले लीजिए आप प्राणी को छोड़ दीजिए, वस्तु को भी आप ले सकते हैं, जिसे हम स्थिर समझ रहे हैं उसको भी ले सकते हैं। तो यहां पर बुद्ध कह रहे हैं कि संस्कारित अस्तित्व के असंस्कारित जो वस्तुएं हैं उनके 3 लक्षण हैं। वो क्या है? पहला है दुख। पहला ही वो कहते हैं कि वो दुखमय है। तो फिर भगवान बुद्ध वहां पर 7 प्रकार के दुख बताते हैं। जन्म भी दुख है, व्याधि भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, और अप्रिय का मिलन दुख है, प्रिय का बिछड़ना दुख है, और हम चाहते कुछ है हमारे मन जैसा नहीं हो रहा तो वहां भी दुख है। 7 प्रकार के दुख बता दिए वहां पर। और फिर दूसरा क्या बता रहे हैं? क्या यह जो है संस्कारित वस्तुएं जो है अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, भले हमें दिखाई दे या ना दे, परिवर्तनशील है ये। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण बदल रही है। बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, बालपना आ जाता है, किशोरावस्था आ जाती है, प्रौढ़ हो जाता है, और फिर बुढ़ापा आ जाता है, परिवर्तन हो रहा है। मकान बनवाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल में फिर उसका भी क्षरण होने लगता है, परिवर्तन आ रहा है। कोई भी वस्तु आप ले लीजिए जो आपके नजर आ रही है, हर वस्तु को देखिए, हर वस्तु के अंदर परिवर्तन आ रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सारी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। और तीसरा वो बता दे कि ये अनात्म है, इसमें आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इसमें ऐसी कोई ठोस चीज नहीं है जिसको हम इसको आत्म कह सकें कि ये स्थिर है, ये ऐसी रहने वाली है। यहां तक कि ये पृथ्वी भी स्थिर रहने वाली नहीं है, इसमें भी प्रतिक्षण बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ये भी बहुत सारे अवयवों से बन के मिलके बनी है। इसमें 102 या 103 तक तो अभी तक हो चुका है विज्ञान। तो इस तरह से कोई भी चीज हमारी अनात्म नहीं, आत्म नहीं है। ये जो है संस्कार का अस्तित्व क्या है? अनात्म है। तो हे भिक्षुओं, ज्ञान प्राप्ति से पहले बोध सत्व होते हुए मैं इन्हीं में लगा हुआ था, मैं इनकी खोज में लगा हुआ था। किसकी खोज में लगा हुआ था? अनार्य पर्यवेक्षण में लगा हुआ था, अनार्य खोज में लगा हुआ था। और तब तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको छोड़ दूं, जिधर मैं लग रहा हूं उधर छोड़ दूं, और क्यों ना मैं इसके विपरीत चलूं। तो वही संकल्प था। सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या छोड़ दी और भोजन ग्रहण किया, और उनके 5 जो शिष्य थे, उनके सेवाचर थे, वो भाग लिए वहां से छोड़ के कि अब इसका पतन हो गया, अब तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो वो छोड़ के चले गए। तो मैंने वहां से अपने को विपरीत दिशा में जाने के लिए तैयार किया, और मैं वहां से विपरीत चल दिया। और फिर क्या हुआ? मैं गया क्यों? तो इसके दुष्परिणामों को मैंने देख लिया था। जो इसके दुष्परिणाम थे उनको देख लिया था, इसलिए मुझे विपरीत जाने का संकल्प लेना पड़ा, और मैं विपरीत चला गया। भाई और बहनों, हम विपरीत जाने के लिए तैयार नहीं है। हम में से कोई भी विपरीत जाने को तैयार नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मेरे बातों को सुना है। आपके मन को नमन करता हूं मैं।